स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एस बी गौड़ हिंदी विषय के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि का नियम और उसके कुछ शब्दों पर अभ्यास किया और हमने आपसे यह भी वादा किया था कि हम एक एक संधियों पर, उसके भेदों के अंतर्गत आने वाले संधियों पर भी इतने शब्दों पर अभ्यास करेंगे कि परीक्षा हाल में हम बैठें तो एक भी शब्द हमारे जहन से बाहर ना हो। तो आज फिर हम दीर्घ स्वर संधि के ही दूसरे भाग के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि के शब्दों पर ही अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूं कक्षा आपको पसंद आएगी। आज हम देखते हैं विंध्याचल, विंध्य धन अचल। परिभाषा एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखें, दो सवर्ण स्वर मिलकर क्रम से दीर्घ हो जाते हैं। दो सवर्ण स्वर, ये परिभाषा है दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि, दो सवर्ण स्वर आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अब देखें, यदि आ से आ मिला इसका विस्तृत रूप अगर आपको देखना होगा तो आपको पिछली कक्षा में प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हमने उसी को संक्षिप्त में लिखा। अगर ये आप देखें हरस्वी में हरस्वी और दीर्घ ई के ठीक बाद हरस्व ई या दीर्घ ई का योग हो तो ये दीर्घ ई बन जाएगा। हरस्वी दीर्घऊ में हरस्व और दीर्घ का मेल हो तो दीर्घ बन जाएगा। लेकिन जब री की बात करें तो री में री का जब मेल होता है तो मूल री की ही प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता। अभी हम अभ्यास मात्र इस पर कर रहे हैं, अभी तो ये बाकी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये दूसरी कक्षा आपको मिल रही है कि कितने शब्दों पर हम आपको अभ्यास कराएंगे। अभी हम इन्हीं शब्दों पर, आ से आ का ही जब मेल होता है इन्हीं शब्दों पर अभ्यास कराएंगे। तो आप देखते हैं विंध्य धन अचल, विंध्य धन अचल। अब किसी भी स्वर से, किसी भी व्यंजन से स्वर निकालना हो तो उस व्यंजन के नीचे से हम हलंत का प्रयोग करेंगे और उसका स्वर बाहर कर लेंगे। आ बाहर हो गया। अचल से हम आ को लाते हैं तो आ का जब मेल हुआ तो ये बन गया दीर्घ आ। यहां पर बचा क्या देखें, एकदम बेसिक लेवल से बिंद जिसमें या आपका स्वर विहीन है, या तो आ निकल चुका। यहां पर क्या देखिए आपका ये लय बचा, ये जुड़ जाएगा आ। जब किसी व्यंजन के ठीक बाद स्वर हो तो स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन से जुड़ जाता है तो बन गया ये विंध्या हुआ। और ये चल, लय नहीं, ये चल। यहां पर क्या बचा है? चल, विंध्याचल। ये तो संधि हुई। अब अगर विंध्याचल का विच्छेद करें हम तो हमें प्राप्त होगा विंध्य धन अचल। ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के मूल विच्छेदों में हलंत का प्रयोग नहीं होता। यहां पर यह इसका विच्छेद अब नहीं हो सकता। इसके बाद देखें जीवधन अस्म, जीवधन अस्म लगाए हलंत। यहां से क्या निकलेगा? हरस्व आ। यहां से क्या आएगा? हरस्व आ। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घया। ये क्या है? जी व स्वर विहीन बचा हुआ। अब क्या यहां पर केवल स्व बचा हुआ है। अब यहां पर अस्म, जीवधन अस्म, यहां पर क्या बचा? अस्म। अब ये जुड़ जाएगा इससे तो हो जाएगा जीवास्म, जीवास्म। अगला शब्द देखें पद धन अर्थ, पद धन अर्थ। दा के नीचे हलंत लगाएं, आ की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ से आप आ ले लें, दोनों को मिलाएंगे आपको दीर्घा की प्राप्त हो गई। यहां पर देखिए प और द या स्वर विहीन बचा।
यहाँ पर क्या अर्थ है में केवल था बचा, ये जुड़ जाएगा दा से तो हो जाएगा पदार, और ये था बन गया पदार्थ। विच्छेद करेंगे इसका तो बन जाएगा पद धन अर्थ। ये संधि विच्छेद इसका नोट कर लें। आगे देखें गीत धन अंजलि, कई बार परीक्षा में पूछा गया गीत धन अंजलि। अंजलि नहीं है, ध्यान रखिए, अंजलि ला पर हर्षी है, लगाए हलंत क्या निकलेगा हर्ष आ, यहां से क्या आएगा आ, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये दीर्घ आ। ये क्या है, ये गी और ता स्वर विहीन है, आ के बाद ये बचा अंजलि, ये पंचमाक्षर है स्वर विहीन हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ता से, स्वर व्यंजन जुड़ जाएगा बन जाएगा गीता, और अंजलि का अनुस्वार बन जाएगा गीतांजलि। और जब विच्छेद करेंगे तो होगा गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि हुआ। अगला देखें मत धन अंतर, मत धन अंतर, मत धन अंतर यहां पर लगा ताक नीचे हलंत। एक बार हम चेक करते हैं कि ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, लिखते रहें। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। मत धन अंतर में ता के नीचे हलंत लगाएं, यहां से क्या निकलेगा इसका आ बाहर कर ले, अंतर से आप आ ले लें हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका आ। और इसके बाद देखिए एक नए शब्द की सृष्टि होगी, सबको जोड़कर तो बनेगा मतांतर, और इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा मत धन अंतर, मत धन अंतर हुआ। दावधन अग्नि, अगला शब्द देखिए दावधन अग्नि, विच्छेद यहां से लगाए हलंत वा में, इसका स्वर बाहर कर ले आ बाहर हो गया, अग्नि का आ लेते आए, दोनों को जोड़िए बन जाएगा दीर्घया। दा में देखिए दा और ये वा स्वर विहीन बचा तो हम लिख लेंगे हलंत के साथ, और यहां पर अग्नि आपका बचा हुआ अग्नि, तो ये जुड़ जाएगा वा से आ तो ये हो जाएगा दावा, और ये अग्नि जुड़ गया दावाग्नि, दावाग्नि। विच्छेद करेंगे तो होगा दाव धन अग्नि, दाव धन अग्नि हुआ। अब देखिए नयन धन अंबु, दिख रहा है नयन धन अंबु। अगला शब्द है नयन धन अंब को देखें तो लगाए हलंत, यहां से इसका आ बाहर कर लें, ये यहां से इसका आ बाहर कर लें, दोनों को बाहर कर लें, और जब इनका मेल करेंगे दीर्घा की प्राप्त हो जाएगी। यहां पर बचा क्या न या न ना स्वर विहीन बचा, यहां पर क्या बचा अंबु, ये बाप का अनुस्वार हो जाएगा, ये आ जुड़ गया इस ना से तो ये हो गया न या ना, और ये हो गया अंबु, अनुस्वार करेंगे तो नया नाम्बु बन जाएगा ऐसे, न यह नाम्बु। और जब विच्छेद करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसका विच्छेद ऐसे, यहां हम लिख दे रहे हैं नया नाम्बु बना, नय नाम्बु आप समझ गए हैं। अब यहां पर क्या करेंगे विच्छेद नयन धन अंबु, बिना हलंत वाला इसका विच्छेद हुआ, नोट कर लें। ये अगला है प्रधन अर्थी, प्रधन अर्थी लगाए हलंत तो यहां से क्या निकलेगा हरस आ, यहां से क्या आएगा हरस्वा, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घया। अब यहां बचा क्या स्वर विहीन प्र बचा, यहां पर क्या बचा अर्थी बचा। आपको हमने पिछली कक्षा में ही बताया था कि अगर कोई शब्द हो बोलने में ना आए तो हमको आ का सहयोग लेना पड़ता है, तो अब ये स्वर इस व्यंजन जुड़ जाएगा बन गया प्रा, और ये हो गया अर्थी प्रार्थी। आज जब विच्छेद की बात करेंगे तो बनेगा प्रधन अर्थी, बिना हलंत का इसका संधि विच्छेद होगा, बिना हलंत युक्त शब्द ही इसका विच्छेद होगा। हुआ, नोट कर लें।
दिख रहा है बिल्कुल। एक शब्द देखिए, स धन अष्ट धन अंग। अब देखिए इसमें संधि करनी बहुत जबरदस्त और बहुत ही बेहतर। स धन अष्ट धन अंग, तो यहां पर हम देखिए शब्द एक ही है, स अष्ट अंग। अब हम तो संधि जब करेंगे तो शब्द एक प्राप्त होगी, तो कैसे होगी देखिए, सा में लगा है हलंत, तो इसका आ बाहर होगा। अष्ट से क्या लाएंगे हम, हर्ष आ लाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घ। इसके बाद देखेंगे यहां बचा क्या, स्वर विहीन सा, यहां पर क्या बचा, ये अष्ट बचा। इसके बाद देखें आप प्रक्रिया को समझें, ऐसे हो तो जा रहा बहुत बड़ा, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो कभी परीक्षा में आने के बाद आप भ्रमित नहीं होंगे। अगर हम स्टा से निकालें तो हमें क्या होगा, आ की प्राप्ति होगी, और यहां से जब आ लाएंगे हम तो आ हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ। यानी अब ये सा आ इस सा से जुड़ेगा तो ये बन गया सा, और जब ये सा, ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा तो ये बन गया अब टा, साष्टा हुआ। अब क्या बचा, ये आपका अंग, अंग आपका वास्तव में ऐसे क्योंकि अनुसार हमने वहां पर छोड़ा था, तो ये देखिए क्या हुआ, ग हुआ। अब ये अनुसार बन जाएगा, सबको जोड़िए, यहां से लेकर यहां तक को जोड़िए आप, तो बन जाएगा साष्टांग, और ऐसे हो जाएगा साष्टांग। तो षष्ठ धन अंग बराबर साष्टांग में सा धन अष्ट धन अंग। अगर कभी परीक्षा में इसको तोड़ के दे दे आपके प्रश्न पत्र में, अगर ये तीन शब्दों में अलग अलग कर दे, तभी आप संधि निकालना सीख जाए एक बार बस। हुआ, देखिए आगे देखें, पूर्व धन अहन, यह है पूर्व धन अहन, लगाए हलंत वा में क्या निकलेगा, वा का आ बाहर हो गया, आहन से क्या हुआ, आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ आ बन गए। अभी केवल हम मूल आ को लेकर चल रहे हैं, हम केवल अभी मूल आ को लेकर संधि विच्छेद कर रहे हैं और संधि कर रहे हैं। इसके बाद दीर्घ आ को लेकर चलेंगे। यहां से अगर आएगा तो ये हुआ पूर्व, जिसमें वा स्वर विहीन है, और ये हुआ अहन आपका स्वर विहीन, ये जुड़ गया, वासित बन गया पूर्वा, और ये ह अन्न। अब जब ये स्वर विहीन हा के बाद न आता है तो ये ना का स्वर हा से मिल जाता है, और सॉरी हा से ना मिल जाता है, और इसका एक नया स्वरूप बनता है ऐसे, पूर्वा ह न। अगर ये आपको लिखने ना आए तो आप एक बार ध्यान रखें, पहले विच्छेद देख लें। इसका विच्छेद होगा पूर्वधन अहन, ये आप लिखे ऐसे हा, ये पूरा करिए, हा पूरा हुआ, ये वाला पक्ष लीजिए, ये खड़ी पाई बनाइए यहां से यहां तक, और ये ना लिखिए, ये है पूर्वा, ये लिखा गया है। लिखना इसे सीख जाए। ये ना, इस हा और ना में ना स्वर युक्त है और हा स्वर विहीन है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। जैसे पूर्वाहन है वैसे मध्याह्न बनेगा, वैसे अपराहन बनेगा। तो पूर्वाहन, अपराहन और मध्याह्न ये तीनों आप एक साथ कर सकते हैं एक ही नियमानुसार। होगा सुषुप्त धन अवस्था, सुषुप्त धन अवस्था, सुषुप्त धन अवस्था। अब आप देखें, लगाए हलंत, यहां से क्या निकलेगा, ता से आ बाहर हो गया, अवस्था का आ बाहर हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे दीर्घया बन गया। अब यहां बचा क्या, सुषुप्त, जिसमें ता स्वर विहीन बचा, यहां पर क्या बचा, अवस्था, अवस्था आ जुड़ जाएगा ता से तो बन जाएगा सुषुप्ता, और ये अवस्था आपका जुड़ गया। विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुषुप्त धन अवस्था। ये इसका संधि विच्छेद नोट कर लें।
अगला देखें, मुख धन अपेक्षी। मुख धन अपेक्षी, मुख धन अपेक्षी। अब यहां पर क्या करें हम, लगाएं हलंत, खा का आ बाहर हुआ, अपेक्षी का आ आपने बाहर ले लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घया। यहां पर बचा क्या, मुंह और स्वर विहीन खा। यहां पर क्या बचा, पेक्षी। आ जुड़ जाएगा खा से, क्योंकि खा स्वर विहीन है तो बन जाएगा मुखा, और ये रहा पेक्षी। अब संधि विच्छेद करेंगे तो फिर वही बात हमको ज्ञात होगी, बशर्ते बिना हलंत का। शब्द हमको वही प्राप्त होगा, लेकिन बिना हलंत अर्थात बिना स्वर का, तो बन जाएगा मुख धन अपेक्षी। मुख धन अपेक्षी, नोट कर लें। अगला देखते हैं, देश धन अंतर। देश धन अंतर, देश धन अंतर। अब यहां पर हम सा के नीचे, तालव्य सा के नीचे हलन का प्रयोग करेंगे तो आ बाहर हो जाएगा, और अंतर का आ बाहर लाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जब आपस में मिलती हैं तो विकारजन्य मिलावट होता है और एक नई ध्वनि की सृष्टि होती है। आ बन गया। यहां पर आप देखिए, देश में सा स्वर विहीन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये अंतर आपको प्राप्त हुआ। आ जुड़ जाएगा सा से और ना अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा देशांतर, और इसका विच्छेद होगा देश धन अंतर। देश धन अंतर, नोट कर लें। दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। ये बहुत सारे शब्द हैं, बस अभ्यास करने की आवश्यकता है। दिव्य धन अस्त्र, दिव्यास्त्र, दिव्य धन अस्त्र। लगाए हालत, यहां से क्या आएगा, हरस्वा, यहां से क्या आएगा, हरस्वा। दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीर्घ आ। अब यहां से हम क्या लाएंगे, दिव्य, या स्वर विहीन है, यहां पर क्या करेंगे, अस्त्र। अब ये आया से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा दिव्या। अब यह क्या, अस्त्र जुड़ गया तो बन गया दिव्यास्त्र। विच्छेद करेंगे तो आपको प्राप्त हो गया दिव्य धन अस्त्र। ये विच्छेद है। इसके बाद देखें, राष्ट्रधन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। देखें, राष्ट्रधन अध्यक्ष, राष्ट्रधन अध्यक्ष। लगाए हलंत यहां से, ट्र में ध्यान रखिएगा, जब पादरेफ लगा हो तो पादरेफ स्वरयुक्त होता है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आ बाहर हो जाएगा। अध्यक्ष का आ आपने ले लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घया। अब यहां बचा क्या, राष्ट्र में टा स्वर विहीन बचा है, रा स्वर विहीन बचा हुआ है। इसके बाद ये बचा अध्यक्ष। अब ये आ जुड़ जाएगा रा से तो बन जाएगा राष्ट्रा, राष्ट्रा, और ये बचा आपका अध्यक्ष। अब यहां पर क्या करेंगे, हम विच्छेद करेंगे तो मिलेगा राष्ट्रधन अध्यक्ष, राष्ट्रधन अध्यक्ष। नोट कर लें। अगला देखते हैं, अस्त धन अचल, अस्त धन अचल। ता के नीचे हलंत लगाएंगे, ता का स्वर बाहर करेंगे, अचल से आ लाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ आ बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, अस्त में ता स्वर विहीन बचा और ये यहाँ से आपका चल बचा। आ जुड़ेगा ता से तो हो जाएगा अस्ता, ये हुआ चल। अब विच्छेद करेंगे तो कुछ नहीं, बस बिना हलंत वाला होगा। क्यों? क्योंकि स्वर संधि है तो विच्छेद मिलेगा अस्त धन अचल। आगे देखें, क्वथन धन अंक, क्वथन धन अंक बनेगा क्वथनांक, क्वथन धन अंक। लगाए हलंत तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि आ आपको प्राप्त हो जाएगी,
दूसरे की आपको आ पहले प्राप्त हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीर्घ या। यहाँ पर देखिए क्या है, क थ न, जिसमें ना स्वरविहीन है। इसके बाद ये हुआ आपका अंक, आपको पता है कि ये स्वरविहीन होगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा ना से, बन जाएगा क थ ना, अनुस्वार हो जाएगा और बन जाएगा क्वथनांक। अब इसे आप अलग करेंगे तो विच्छेद होगा क थन धन अंक। हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगी तो आप अपनी टिप्पणी सूची में जरूर लिखिएगा। यहाँ हमारे देखने में सब सही लग रहा है, चलचित्र में सही चल रहा है। आगे है नयन धन अभिराम। अगला देखते हैं, नयन धन अभिराम। नयन धन अभिराम, इसे देखने के लिए लगाएं हलंत। यहाँ से क्या होगा, आ बाहर हो जाएगा, अभिराम का आ बाहर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ आ मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या बचा, न या न, ना स्वर विहीन बचा, और यहाँ पर क्या बचा, भिराम बचा। अब ये आ जुड़ जाएगा इस ना से तो बन जाएगा न या ना, और ये भिराम आपका जुड़ गया, बन गई आपकी संधि। विच्छेद कर दें, नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम, नोट कर लो। आगे देखते हैं साधन अवधि। साधन अवधि, साधन अवधि। चलें भाई, ये है साधन अवधि। साधन अवधि लगाए हलंत, यहां से सात से क्या होगा, आ बाहर हो जाएगा। अवधि से हम आ ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीर्घया। यहाँ पर देखिए सा क्या बचा है, स्वरविहीन बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा है, आपका वधि बचा है। अब ये आ इस सा से जुड़ जाएगा तो बनेगा सा वधि, और जब इसका विच्छेद करेंगे तो मिलेगा स धन अवधि, साधन अवधि। ये हमारा विच्छेद। इसके बाद देखें ऊर्ध्वधन अधर। ऊर्ध्वधन अधर, ऊर्ध्वधन अधर। अब वा के नीचे हलंत लगाएंगे तो इसका आ बाहर हो गया, अधर का आ बाहर ले लें, दोनों को जोड़ें, आपको दीर्घ आ की प्राप्ति हो जाएगी। जब देखेंगे अब यहाँ बचा क्या है, ये आपका ऊर्ध्व में वा स्वर विहीन बचा हुआ है, और ये यहाँ पर क्या बचा हुआ, धर बचा हुआ। अब ये आ इस वा से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ऊर्ध्वा, और ये हो गया धर, ऊर्ध्वा धर। और विच्छेद करेंगे तो आपको पता है कि बिना हलंत का यही लिखना है, ऊर्ध्व धन अधर हुआ। फिर आप देखिए सुख धन अनुभूति। सुख धन अनुभूति लगाए हलंत। यहां पर यहां से क्या होगा, हरसो आ बाहर होगा, अनुभूति का आ लाएंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घया। सुख में देखिए अब बचा क्या है, सु और स्वरविहीन खा, इसके लिए हलंत का प्रयोग कर लेंगे। यहां पर क्या बचा, नुभूति, नुभूति। ये आ जुड़ जाएगा खा से तो हो जाएगा सुखा, नुभूति। और जब आप विच्छेद करेंगे तो आपको पता है सुख धन अनुभूति ऊपर है, बस बिना हलंत के साथ लिखना है, अनुभूति। सुख और अनुभूति मिल जाएगा, सुखानुभूति। काम धन आयनी को देखते हैं, कामायनी को। ये काम धन आयनी, काम धन आयनी को देखते हैं। लगाए हलंत, यहां से क्या निकलेगा, आ बाहर होगा काम का, काम में माँ आ बाहर हो गया, आयनी का आ बाहर कर लें आप, दोनों को जोड़ेंगे, योग करेंगे, दीर्घया बन जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, काम में माँ स्वर विहीन,
यहाँ पर क्या बचा, यनी। आ जुड़ जाएगा माँ से तो बनेगा कामा, और ये बचा हुआ यनी जुड़ जाएगा कामायनी। विच्छेद करेंगे तो बिना हलंत का लिख देना हमको है कामधन अयनी। तो संधि और संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा मित्रों, आपकी कक्षा में हम संधि और संधि विच्छेद दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि संधि विच्छेद भी आपका क्लियर हो और संधि भी क्लियर रहे। हुआ? आगे देखें, तथ्य धन अन्वेषण। तथ्य धन अन्वेषण, तथ्य धन अन्वेषण। लगाए हालंत यहां से क्या होगा, आ बाहर हो जाएगा, आ बाहर हो जाएगा। अन्वेषण का आ हम बाहर लेते हैं, दोनों का मेल करते हैं, दीर्घया बनेगा। यहां पर बचा क्या, तथ्य जिसमें या स्वर विहीन, स्वर विहीन। और यहां पर क्या बचा, अन्वेषण। अब ये जुड़ जाएगा था से तो हो गया तथ्या अन्वेषण। और विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तथ्य धन अन्वेषण, तथ्य धन अन्वेषण। हुआ? नोट कर लें। एक और देखते, बहुत ही महत्वपूर्ण, त्रिपुर धन अरि। त्रिपुर धन अरि। लगाए हलंत, रा में रा का आ बाहर कर लें, क्योंकि रा आखिरी ध्वनि है, जिसमें रा उसकी आखिरी ध्वनि है। अरि से हम लेते हैं आ, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा दीर्घ आ। यहां बच्चा क्या, देखिए त्रिपुर, जिसमें रा स्वर विहीन है, और यहां पर देखिए क्या बचा, री बचा। ये आ जुड़ जाएगा रा से तो बनेगा त्रिपुरारी। और विच्छेद करेंगे तो ऊपर का बिना हलंत के साथ लिख लें आप, त्रिपुर धन अरि, त्रिपुर धन अरि। नोट कर लें। देखते हैं अब स्वाधन अर्थ। स्वाधन अर्थ। लगाए हलंत, वा से आ बाहर हो गया। यहां से क्या आपने ले लिया, हर्षवा इसका ले लिया, दोनों को जोड़ेंगे दीर्घया बन जाएगा। यहां पर क्या बचा, स्व में वा स्वर विहीन बचा, यहां पर क्या मात्र अर्थ बचा। ये जुड़ जाएगा वा से तो हो जाएगा स्व, और ये जुड़ गया बन गया स्वार्थ। और अलग करेंगे तो स्वाधन अर्थ, यानी विच्छेद करेंगे हमें प्राप्त होगा स्वाधन अर्थ। नोट कर लें। आगे देखते हैं अगला शब्द, स्पर्श धन अनुभूति। स्पर्श धन अनुभूति, स्पर्श धन अनुभूति। लगाए हलंत, आ बाहर हो गया, अनुभूति का आ आपने ले लिया, दोनों का मेल कराएं, दीर्घया बन गया। बचा क्या, स्पर्श में सा स्वर विहीन है, और यहां अनुभूति बचा, नुभूति। ये जुड़ेगा सा से तो हो गया स्पर्शा, स्पर्शानुभूति। अब ये तो हमारा संधि हो चुका है। अब विच्छेद करना है, सिर्फ क्या लिखना है, स्पर्श धन अनुभूति, स्पर्श धन अनुभूति लिख लें। अधिक धन अंश, अधिक धन अंश। यह है आपका शब्द अधिक धन अंश। लगाए का के नीचे हलंत, इसका क्या होगा, आ बाहर कर लेंगे, अंश का आ बाहर कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीर्घया। और जब यहाँ का बचा हुआ इसे लाएंगे तो एक यहाँ पर अधिक, जिसमें का स्वर विहीन होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका स, ये बचेगा, मां अनुस्वार हो जाएगा तो बनेगा आपका ये अधिकांश,
का अंश, और विच्छेद करेंगे तो बनेगा अधिक धन अंश। नोट कर लें, अधिक धन अंश हुआ। चले आगे और देखते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। हर्ष धन अतिरेक, हर्ष धन अतिरेक, अतिरेक, हर्ष धन अतिरेक, ये शब्द मिला हमको। अब हम क्या करेंगे, सा के नीचे हलंत लगाएंगे और इसका आ बाहर कर लेंगे, अतिरेक से हम आ को बाहर कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दीर्घ आ हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए हर्ष बचा जिसमें सा स्वर विहीन है, यहाँ पर क्या बचा, तिरेक। ये आ जुड़ जाएगा मूर्धन्य सा से, तो ये हो जाएगा हर्षा, और ये बच गया आपका तिरेक। तो बना क्या शब्द, हर्षातिरेक। विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हर्ष धन अतिरेक, हर्ष धन अतिरेक, अतिरेक। नोट कर लें। ये तो अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर ये देखा। एक दिव्यांग शब्द देख लें, बहुत महत्वपूर्ण, दिव्य धन अंग। देखें, दिव्य धन अंग, ये दिव्य धन अंग, ये आपको शब्द मिला। दिव्य शब्द, दिव्य धन अंग, लगाए हलंत क्या निकलेगा, हर्ष आ, अंग से क्या लाएंगे हम, आ, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घया। यहां बचा क्या, देखें आप, ये बचा हुआ, यहां पर बचा क्या, दिव्य या स्वर विहीन बचा, ये जोड़ेंगे या से तो क्या हुआ, दिव्या, ये ग बना दिव्यांग, और यही बन जाएगा आपका दिव्यांग, पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित हो गया दिव्यांग। तो ये तो था हमारा केवल आ से जब आ का मेल हुआ था। ध्यान रखिएगा, अभी हमने दीर्घ स्वर संधि में ऐसे शब्दों के संधि और संधि विच्छेद किया जिनमें मूल आ में मूल आ का मेल हुआ, हरस्व में हरस्व, एक मात्रिक में एक मात्रिक, अर्थात एक ही समान स्वर मिला। अब हम अगले क्रम में जब आपको अभ्यास कराएंगे तो हम देखेंगे दीर्घ आ में दीर्घ आ का मेल होगा। जैसे हम कहें ऐसे, अब हम आ का मेल कराएंगे, हरस्व दीर्घा से दीर्घा का मेल करा लेंगे, और यहां पर हरस्व आ से दीर्घ आ का मेल कराएंगे और दीर्घ आ का हरस्व आ से। ऐसे हम पढ़ेंगे अब, यानी अगले कक्षा में भी हम दीर्घ स्वर संधि पर ही शब्दों का भंडार लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूं कक्षा आपको पसंद आएगी। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों दोस्तों को बताने का प्रयास करें, ताकि जो निःशुल्क सेवा आपको प्रदान की जा रही है सबको प्राप्त हो सके। तो मिलता हूं आपको अगली कक्षा में। सभी लोगों को सादर धन्यवाद। जय हिंद।